शलाकाय चक्षुरुर्वे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सर्वभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्तुते कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो टुडे वी आर आज हम एक दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि भगवत गीता के 16th चैप्टर पे आधारित है। अच्छे और बुरे गुण कौन कौन से हैं, इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए भगवत गीता में आप देखेंगे 16th चैप्टर जो है उसका नाम ही भगवान ने द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स, दैवी और आसुरिक गुण। तो पूरा चैप्टर जिसमें 24 वर्स हैं, 24 श्लोक है, उस पूरे चैप्टर में अध्याय में भगवान ने दैवी गुणों के बारे में और आसुरिक गुणों के बारे में चर्चा की है, ताकि उन गुणों को ताकि हम अपने में आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे अंदर जो गुण है वो कैसे हैं, दैवी है कि आसुरिक है। क्योंकि बिकॉज कृष्णा इज द टेम्पलेट दैट वी हैव टू फॉलो। जैसे स्कूल में कुछ रूल्स या कुछ टेम्पलेट्स होते हैं ना, जैसे हमारे गुरुकुल में भी कुछ टेम्पलेट्स हैं जो एवरी स्टूडेंट हैज टू फॉलो। उसी प्रकार से भगवत गीता इज लाइक अ standpoint that all the individual in this material world has to follow, and by following that जब हम उसको पालन करते हैं तो we get liberated from this material world and we go to our original father। हम सभी प्रकार से दुखों से जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान गीता में ये भी बताया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूटकर भगवत धाम पहुंच जाते हैं जहां ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती नहीं है। तो इस प्रकार से भक्ति जो हम जैसे भगवान का नाम जप करना, उसके साथ साथ ऐसे ही नहीं, भगवान ने भक्ति को सुप्रीम आप देखेंगे भगवत गीता में अनेकों जगह ऐसे भगवान बताएं जहाँ पे भक्ति की सुप्रीमेसी को स्थापित किया है भगवान ने। एट द सेम टाइम आप देखेंगे जैसे 12वें अध्याय में जो हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, 12वें अध्याय में आप देखेंगे कितना बड़ा सेक्शन भगवान ने कुछ गुणों के बारे में बताया है कि एक भक्त जो उत्तम भक्त होता है उसके क्या गुण होने चाहिए। उसी प्रकार से 13वें अध्याय में भी आप देखेंगे नेचर कॉन्शियसनेस एंड एंजॉयर। उस 13 चैप्टर में भी जो ज्ञान योग का चैप्टर, मतलब 13 to 18 जो ज्ञान योग है, उसमें 13 चैप्टर में आप देखेंगे पूरा एक सेक्शन है जिसमें भगवान लगभग 24 से 26 गुण उस व्यक्ति के बता रहे हैं जो इस ज्ञान को लेने के लिए योग्य है। ज्ञान को लेने के लिए योग्य व्यक्ति कौन है जिसमें ये गुण है, ऐसे पूरा श्लोक है 13th चैप्टर में। उसी प्रकार से 16th चैप्टर में भगवत गीता में आप देखेंगे पूरा का पूरा चैप्टर ही भगवान ने क्वालिटीज के बारे में बताया है, डिवाइन एंड डेमोनिक क्वालिटीज। ओके, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान गीता में भी अलग अलग जगह गुणों के बारे में, क्वालिटीज के बारे में डिस्कस किए हैं, ताकि हम इन क्वालिटीज को अपने जीवन में इम्बाइब कर सके। और अगर हमारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है और अगर हमारे अंदर कुछ आसुरिक क्वालिटीज हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या आसुरिक है, क्या डेमोनिक, क्या अच्छे हैं, क्या बुरे हैं। ओके, एंड वी कैन endeavor to acquire such qualities, right? But in essence भक्ति इज द टॉप मोस्ट। अगर भक्ति नहीं है आपके, अगर आप भक्त नहीं हैं, आप अगर भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, अगर आप भगवान को शरणागत नहीं होते हैं,
या भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते हैं, फिर आप में ये सब क्वालिटीज है तो यूजलेस है, दे आर यूजलेस. So the first and the foremost quality is one should be a devotee of the Lord. Devotee of the Lord means he should work for the pleasure of the Lord. जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे. तो first and foremost duty is we should be the servant of the Lord. जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, वहां से सब कुछ शुरू होता है. और फिर हम अपने अंदर अच्छे गुणों को, जो भक्ति के साथ साथ अच्छे गुण डेफिनेटली अंदर आते ही हैं, पर एट द सेम टाइम हमें अच्छे गुण इम्बाइब करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए, राइट? बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम अभी प्योर डिवोटीज नहीं हैं, इसीलिए हमें साथ साथ अच्छे गुणों को इम्बाइब करने के लिए प्रयास करना चाहिए. तो वो चीज के लिए भगवान ने हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें कि आसुरिक गुण कौन से हैं, दैवी गुण कौन से हैं, इसीलिए पूरा पूरा अध्याय भगवान ने 16वां अध्याय दे रखा है. तो हम देखते हैं कि एक भूमि होती है जिसमें बीज बोया जाता है. एक ही भूमि पर अगर दो अलग अलग बीज बोए जाए, एक फूल का और एक जहरीले पत्तों का या कैक्टस का, थॉर्नी कांटे का पौधा बोया जाए, और उसमें वह भूमि सेम है, सॉइल इज सेम, पानी भी डाला जा रहा है, फर्टिलाइजर्स भी डाल रहे हैं, सनलाइट भी सेम पहुंच रही है, पर इसके बावजूद भी जब वो सीड फ्रक्टिफाई होता है तो एक सीड से फ्रेग्रेंट फ्लावर्स आते हैं और दूसरी सीड से थॉर्नी बुशेस आते हैं, राइट? डिस्पाइट दैट बोथ ऑफ देम आर गेटिंग द सेम थिंग. समझ रहे हैं? दोनों सीड एक ही चीज प्राप्त करता है, सनलाइट भी सेम प्राप्त करता है, पानी भी सेम प्राप्त करता है, फर्टिलाइजर भी सेम प्राप्त करता है, मिट्टी भी सेम है, पर डिस्पाइट दैट एक बीज है वो खुशबूदार पौधा देता है और एक बीज है जो कांटेदार पौधा देता है. ओके, सेम विद अस, सेम विद अस. हम सब लोग इस भौतिक जगत में रहते हैं, सेम प्रकार के सूर्य प्रकाश मिलता है, सेम प्रकार से भगवान हमें सब कुछ फैसिलिटीज देते हैं, पानी हवा सब कुछ सब देते हैं, फिर भी कोई अच्छा व्यक्ति निकलता है, कोई दैवी प्रकृति का होता है, कोई आसुरी प्रकृति का व्यक्ति निकलता है. सो हाउ इट हैपन्स? तो प्रभुपाद इसी अध्याय में सब कुछ जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सब इसी अध्याय से डिस्कस करेंगे, प्रभुपाद के परपट से और ओरिजिनल श्लोका से. तो प्रभुपाद इससे परपट में बताते हैं कि इट्स बिकॉज ऑफ द इनर नेचर दैट अ पर्सन एक्वायर्स विद बाय एसोसिएटिंग विद द मूड्स. यह इसलिए होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग है, डिपेंडिंग अपॉन द मूड्स ही एसोसिएट विद, राइट? जिस प्रकार से वो गुणों के साथ संग करता है उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव होता है. मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ. हर एक जीव अनादिकाल से इस भौतिक जगत में रह रहा है और अनादिकाल से इस भौतिक जगत के 3 गुणों के साथ संग कर रहा है, राइट? ठीक है. हर एक जीव को एक स्वतंत्रता दी गई है जिससे वो किस गुणों से एसोसिएट करता है वो उसको चूज कर सकता है, राइट? हम या तो सत्व गुण से एसोसिएट कर सकते हैं या तमोगुण से या रजोगुण से. ये हमारी कुछ फ्री विल हमें दी गई है, और डिपेंडिंग अपॉन द किस मोड से हम एसोसिएट होते हैं ज्यादा, उसी प्रकार से हमारे माइंड में संस्कार पैदा होते जाते हैं, अच्छे और बुरे. ठीक है. और वह संस्कार पैदा होते होते एक स्वभाव बनाते हैं हमारा. इसीलिए आप देखेंगे कि एक व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छे और बुरे दोनों गुण पाए जाते हैं, राइट? भक्तों में भी ना, भक्तों में भी तो हरे भक्तों में भी आप देखेंगे, जैसे वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग, हम साधकाज हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, तो हर एक डिवोटी में एक अच्छे गुण और एक बुरे गुण भी पाए जाते हैं. वी आर नॉट परफेक्ट, राइट? तो ऐसे बताया जाता है कि सतयुग में असुर और देवता अलग अलग ग्रह में रहते थे, मतलब दे यूज्ड टू लिव इन डिफरेंट प्लैनेट्स. उसके बाद डिग्रेडेशन होके त्रेता युग में एक ही प्लैनेट में रहने लगे. उसके बाद द्वापर युग में एक ही फैमिली में जन्म होने लगा असुर और देवताओं का, दोनों का. असुर और देवता मीन्स द क्वालिटीज दैट दे हैव एक्वायर्ड. डोंट थिंक दैट असुर मीन्स दैट दे विल हैव big thorns and weird face and they will be giant. No,
I'm not talking about the faces that they have acquired. I'm talking about the nature that they have acquired. Okay. एक व्यक्ति आसुरी और या देवता है या असुर है, उसकी क्वालिटीज पे डिपेंड करता है, व्हाट क्वालिटीज ही हैज। ठीक है। तो ओके, कमिंग टू द पॉइंट। ओके, तो द्वापर युग में एक ही परिवार में असुर और देवता प्रकार के लोग पैदा होने लगे, और कलयुग की ऐसी स्थिति है कि एक ही मनुष्य के अंदर देवता और असुर दोनों दिखाई देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम सभी लोग में अंदर, जब हम डिस्कस करेंगे क्वालिटीज, तो आप देख सकेंगे कि अरे ये क्वालिटीज तो, जब हम आसुरी क्वालिटी डिस्कस करेंगे तो लगेगा अरे ये क्वालिटी तो कुछ मात्रा मेरे अंदर भी पाई जाती है। राइट। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, और दैवी क्वालिटीज देखेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा ये कुछ क्वालिटीज मेरे अंदर भी पाई जाती है। तो आजकल कलयुग में एक ही मनुष्य के अंदर दोनों आसुरिक और दैवी क्वालिटीज, जो डिवाइन और डेमोनिक क्वालिटीज, दोनों कुछ कुछ मात्रा में पाई जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितने भगवान को शरणागत हैं, हम कितने भक्ति में दृढ़ हैं, कितने भक्ति में स्ट्रांग हैं। राइट। उस प्रकार से हमारे अंदर क्वालिटीज दिखाई देती है, क्योंकि जो एक शुद्ध भक्त होता है उसके अंदर सभी प्रकार के दैवी क्वालिटीज होते हैं, कूट कूट के भरे होते हैं। पर क्योंकि हम लोग शुद्ध नहीं हैं, इसीलिए हमारे अंदर मिक्सचर दिखाई देता है। राइट। तो एक पुराण में कथा आती है कि एक बार एक असुर ब्रह्मा जी के पास जाता है और कहता है कि देवताओं में ऐसा क्या है कि सब लोग देवताओं को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, असुर लोग में ऐसा क्या है जो हमें सपोर्ट नहीं मिलता, व्हाट द डिफरेंस। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी डर जाते हैं कि अभी तुरंत आंसर देंगे तो ज्यादा भड़क जाएंगे, सिर्फ बोले कि लेट्स सी, एक हफ्ते बाद एक त्योहार है, फेस्टिवल है, यू ऑल कम इन द फेस्टिवल। ठीक है, वी विल हैव अ ग्रैंड सेलिब्रेशन। तो दोनों असुर और देवता दोनों को इनविटेशन जाता है, दोनों ब्रह्मा जी के सभा में आते हैं, खूब प्रोग्राम होता है, और फिर सबसे लास्ट, एज वी हैव द लास्ट इज द प्रसादम, सो लास्ट द कंक्लूडिंग पार्ट इज द प्रसादम। तो क्या करते हैं, जब प्रसादम का टाइम आता है तो ब्रह्मा जी दोनों, डिवाइन मतलब देवता और असुर दोनों के दोनों हाथों को लंबे लंबे बैम्बू स्टिक से बांध देते हैं। तो असुर लोग ये क्या कर रहे हैं, दोनों के हाथों को लंबे लंबे बैम्बू स्टिक्स, द स्ट्रेट, सो द हैंड्स विल बी लाइक स्ट्रेट, दे विल नॉट बेंड, द हैंड्स विल नॉट बेंड, जैसे बांध देते हैं। और फिर बोलते हैं कि चलिए अभी प्रसाद, महाप्रसाद है गोविंद नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, चलिए प्रसाद ग्रहण करिए। तो सब असुर सोचते हैं आप कैसे प्रसाद ग्रहण करेंगे, हाथ तो बांध दिया। राइट, द हाथ इज स्ट्रेट, यू हैव टू बेंड द हैंड्स टू ईट। तो देवता लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि अच्छा ठीक है, हमारे हाथ बांध दिए गए हैं, नो प्रॉब्लम। तो जो सामने वाला व्यक्ति बैठा है, तो वो क्या करते हैं कि प्लेट में से निकाल के सामने वाले व्यक्ति को खिलाने लग जाते हैं, और सामने वाला व्यक्ति उनको खिलाने लगता है। दे स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, दे वॉट एवर द सिचुएशन बी, दे स्टार्ट कोऑपरेटिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर। और इस प्रकार से एक दूसरे को कोऑपरेट करके भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। पर जो असुर होते हैं वो इतने आ, क्या बोलते हैं, इतने ईर्ष्यालु मेंटालिटी के होते हैं कि वो दूसरों का नहीं सोचते, डोंट कोऑपरेट विद अदर्स। और व्हाट दे स्टार्ट डूइंग, दे स्टार्ट टू टेक वन वन लड्डूस एंड स्टार्ट थ्रोइंग इट अबव, ट्राई टू ईट। एम आई ऑडिबल क्लियरली? ओके ओके। ठीक है, वो लोग लड्डू फेंकते हैं और दे ट्राई टू ईट। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ टोटल मेस, पूरा मेस हो जाते हैं, और देवता लोग शांति से खा के, कॉपरेट करके, एक दूसरे के साथ खा के खत्म करके प्रसाद लेकर चले जाते हैं। देन ब्रह्मा जी कॉल्ड दैट असुरा, कि नाउ यू कैन सी what is the difference between asur and devta, that asurs, the whatever the demonic people, the people, the people with having the demonic mentality, I'm saying, people with a demonic mentality, they never want to help each other, they never want to cooperate with each other. But the people with the divine quality, they always they always have the tendency to help others. Right. Okay, so that is a big difference between the divine and the demonic. Okay. Okay, so इस प्रकार से 16वें अध्याय के भगवत गीता में
भगवान बता रहे हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो दैवी और एक आसुरिक। सेम चर्चा सातवें अध्याय में थी। सातवें अध्याय अगर आप देखेंगे तो सेम चर्चा बताते हैं भगवान। इमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नाराधम, that verse, even what is that word? So in the seventh chapter, if you see, I am not remembering the verse. There is a verse, Dushkritano Mudha Prapadyante Naradhama. Imam. Namam, हाँ. Namam Dushkritano Mudha Prapadyante Naradhama Asurim Maya Prita Jnana Asurim Bhavam Ashritam. Okay, so there also, if you see in the seventh chapter of Bhagavad Gita, Krishna is talking about two types of people, the Sukritinas and the Dushkritinas. ठीक है, वहां पे भगवान दो प्रकार के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, सुकृतनास एंड दुष्कृतनास. सुकृतनास आर दोज हु आर द पायस पीपल एंड दे फियर गॉड. ठीक है, दे फियर गॉड एंड दे गो टू गॉड एंड वर्शिप गॉड एंड प्रे टू गॉड. ठीक है, दुष्कृतनास आर दोज पीपल who are impious people and they are rebellious to God. Okay, they are those people who are rebellious to God and they don't align with God. They never surrender to God and they don't align with the God. They are called the दुष्कृतनाज. तो वहां पे भगवान गीता में बता रहे हैं कि जो सुकृतनाज जो लोग हैं, they are pious people and they surrender to God. Not full surrender, but they come to God for some or the other reason. Okay, and they are having the Devi qualities. But the Dushkritanas are those who don't align with God and they always keep God away from them. जो भगवान को हमेशा दूर रखना चाहते हैं और अपने को ही ग्रेट बताते हैं, दे आर द दुष्कृतनास एंड दे नेवर सरेंडर टू गॉड. ओके, तो इसकी चर्चा ऑलरेडी भगवान ने सातवें अध्याय में बताई है. ओके, अभी 16 अध्याय का शुरुआत करने से पहले 15th चैप्टर जो है, ठीक है, 15th चैप्टर द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, पुरुषोत्तम योगा, उसमें हम देखते हैं कि भगवान 15th चैप्टर की शुरुआत में एक ट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक पेड़, एक वृक्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो अपसाइड डाउन है, राइट, जो उल्टा है. ठीक है, और वह वृक्ष कैसा है? वह वृक्ष है भौतिक जगत का. इट्स अ वृक्ष, दैट ट्री रिसेंबल्स द मटेरियल वर्ल्ड. उसमें बताया जाता है कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की परछाई है. तो जिस प्रकार से परछाई ओरिजिनल फिगर से उल्टी होती है, उसी प्रकार से भौतिक जगत उल्टा दिखाया है. इसीलिए जो ट्री है वो उल्टा दिखाया है. उसके ब्रांचेस और रूट्स क्या है? ऊपर है, और उसके जो तना है, जो वो जो पेड़ का जो पार्ट है वो नीचे है. द ट्री इज अपसाइड डाउन. इसकी चर्चा 15 चैप्टर में की गई है. तो वहां पे 15 चैप्टर में भगवान पेड़ के अनेक शाखाओं और ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं, पर पेड़ के फ्रूट्स के बारे में डिस्कस नहीं करते, राइट. इसीलिए जब 16वां अध्याय शुरू होता है तब भगवान कहते हैं कि चलो अभी भगवान 16वें अध्याय में उस पेड़ के फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. एंड द फ्रूट्स आर द टू टाइप्स ऑफ पर्सन, one person with a demonic quality and the other person with a divine quality. ठीक है, जनरली जो लोग डेमोनिक, जो लोग डिवाइन क्वालिटीज के होते हैं, सी आजकल जो समाज है वो ज्यादातर आसुरिक गुणों के लोगों से भरा पड़ा है. आज का जो समाज है, सबसे पहला उदाहरण दिखाई देता है कि पहले के जमाने में लोग गायों को अपने घर में पालते थे, गायों का पोषण कर, गायों का पालन करते थे, क्योंकि गाय हमारी माता है. 7 मदर्स में से 1 मदर इज ऑल्सो काउ, क्योंकि बच्चे को कुछ ही साल तक दूध पिलाती है, बाकी साल तो गाय ही पिलाती है. पर आजकल तो भैंस और अलग अलग दूध भी पीते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था. पहले लोग गायों का ही दूध पीते थे. मनुष्य की बात कर रही हूँ, क्योंकि गाय का दूध मोड ऑफ गुडनेस में बताया गया है और वो हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए बहुत ही अनुकूल है.
क्योंकि गाय खुद ही एक सत्वगुणी प्राणी है। ठीक है, भगवान ने गाय के ऊपर ही पूरा गोलोक गोलोक, व्हाट इज मीनिंग गोलोक? गोलोक मीन्स गाय का लोक। और भगवान खुद ही गायों के पालक हैं। हमारे जो भगवान है, जिनको हम लोग इतना वर्शिप करते हैं, जिनको इतनी प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं, और ही इज द लवर ऑफ काउज एंड ही टेंड्स द काउज। भगवान का क्या कार्य है? भगवान गायों के चालक है, भगवान गायों के पालक है, मतलब भगवान गायों के चराते हैं। सी आवर लॉर्ड। मतलब कृष्णा इज सच अ सिंपल काउहर्ड बॉय। जो भगवान है वो क्या करते हैं गोलोक वृंदावन में? गायों को लेकर जाते हैं। ठीक है, ही हर्ड्स द काउज। और हम अगर गाय रख ले और अगर गायों को चलाते हुए दिखे तो लोग बोले ये बैकवर्ड कौन लोग आ गए, अनपढ़, अनएजुकेटेड। राइट, वी हैव दैट मेंटालिटी। एक्चुअली ये मॉडर्न सेटअप ऐसा हो गया है, ये मॉडर्न सोसाइटी ऐसी हो गई है। पहले हर एक गांव में, वो ब्राह्मण का घर हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का, शूद्र का, हर एक घर में गाय होती थी। क्यों? क्योंकि घरों में बच्चे होते थे, बड़े बुजुर्ग सारे होते थे, और सबसे बेसिक नीड क्या है? मिल्क। राइट, मिल्क इज बेसिकली रिक्वायर्ड ना, मिल्क इज रिक्वायर्ड हमारे पोषण के लिए, हमारे सब चीज के लिए। क्योंकि मिल्क से कितनी चीजें होती है, दूध, दही, घी, मक्खन, सब कुछ तो मिल्क से मिलता है। राइट, तो आज की सोसाइटी में क्या है? पहले लोग गायों को पालते थे, आजकल लोग कुत्तों को पालते हैं, एंड दे फील ग्रेट अबाउट दैट। अगर किसी पैसे वाले घर में जाएंगे तो बहुत ही, माय गुरु महाराज गेव वन लेक्चर, इन वन लेक्चर सेड दिस, कि आजकल किसी पैसे वाले घर में जाएंगे तो दे हैव अ वेरी कॉस्टली डॉग, 1 लाख रुपीज डॉग, एंड व्हाट दे डू, they keep the dog inside the house, or they feel proud keeping the dog on their lap। अपने गोदी में बैठा के कुत्ते को सहराने में, कुत्ते को चुंबन करने में वो लोग प्राइड महसूस करते हैं। पर प्रीवियसली समाज में आप देखेंगे कुत्तों को घर के अंदर भी प्रवेश नहीं था, बिकॉज डॉग्स आर कंसिडर्ड वेरी नेस्टी एनिमल्स। इट्स नॉट दैट वी हेट डॉग्स, ऐसा नहीं कि हम डॉग को हेट करते हैं, पर इट्स अ कल्चर that some animals are not supposed to be inside our home। पर आज के जमाने में लोग कुत्तों को गाड़ी में घुमाते हैं, कई लोग तो प्लेन में भी लेकर जाते हैं। वंस आई रिमेम्बर, देयर वाज वन पर्सन, एक गुजरात में हम लोग कहीं गए थे, तो एक आदमी कुत्ते को गाड़ी में बैठा के ले जा रहा था, पीछे गाड़ी में, एंड ही वाज लुकिंग आउटसाइड द विंडो। और इतना बहुत बड़ी कार थी उसकी, सोफिस्टिकेटेड कार। तो माय चिल्ड्रन सेड टू मी दैट मम्मा, कुत्ता भी जरूर कोई काम करके आया होगा, उसको गाड़ी में। yes, kutta also, that's a some big thing, that's why he is now belongs to a big, his master is so rich। मतलब हॉरिबल सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी। पहले लोग बहुत ज्यादा स्त्रियां, पहले की स्त्रियां बहुत चेस्ट और शाई होती थी, बहुत ज्यादा पुरुषों के बीच में नहीं दिखाई देती थी। They used to be inside the house and they used to take care of all the household affairs, right? और आज के समाज में ज्यादातर भोजन बाहर करा जाता है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों के पास टाइम ही नहीं है भोजन बनाने का घर में। That's why so many hotels, if you see, पहले के जमाने में इतने सारे, पहले के जमाने में होटल्स नहीं होते थे। लोग क्या करते थे, ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों के घर में जाके भोजन लेते थे, और किसी को भोजन कराने में कोई तकलीफ नहीं होती थी। ऐसा नहीं कि कोई अतिथि, व्हाट इज द मीनिंग अतिथि? अतिथि मतलब जिसकी कोई तिथि ना हो, मतलब कोई डेट नहीं होता था कि मतलब ही इज गोइंग टू कम टू माय हाउस, नो डेट। और अगर कोई आ जाता था तो लोग बहुत प्रेम से उसको भोजन कराते थे, क्योंकि भोजन कराने में बहुत क्या बोलते हैं, एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन महसूस करते थे, बिकॉज दैट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ अ गृहस्थ, टू फीड द गेस्ट। अगर आप चैतन्य चरितमृत में देखेंगे तो वहां पे एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि गृहस्थ की प्राइम ड्यूटी क्या है। तो उसमें 2 प्राइम ड्यूटी बताई है। फर्स्ट प्राइम ड्यूटी इज टू सर्व द वैष्णवास,
That is the prime duty of a grahastha, because grahastha only can do that, na? Brahmachari ya वानप्रस्थी या सन्यासी cannot do that, right? Okay. पर आज के जमाने में मतलब see the difference, see how the society is getting day by day more demonic. That's why I'm giving all these qualities. मतलब कैसे सोसाइटी दैविक मतलब एक अच्छी एक क्या बोलते हैं डिवाइन डिवाइन सोसाइटी से कैसे डेमोनिक में शिफ्ट हो रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा है, राइट? Ladies used to be, Prabhupada is mentioning all these things in the purport, like present ladies, Prabhupada is mentioning that point also कि आजकल सोसाइटी में ladies also need freedom. उनको भी बहुत सारी स्वतंत्रता चाहिए. They want to be equal with men. This is all because of the demonic mentality. समझ रहे हैं? This is all because we have been raised in that atmosphere. We have been trained in that atmosphere. It's not impossible to change the outlook. What we have to do, हमें क्या करना पड़ेगा? We have to, जैसे अभी कई लोग पूछते हैं कि हम अपने बच्चियों को कैसे बड़ा करें. बच्चियों को ट्रेन करेंगे पहले से, बचपन से ट्रेनिंग देंगे तो डेफिनेटली वो बच्चियां बड़े होके एक अच्छी सभ्य सुशील पत्नियां बनेंगी. इट्स नॉट इम्पॉसिबल, जस्ट ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. जैसे आर्मी में कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, अ पर्सन बिकम्स आर्मी मैन, राइट? राइट. पर ट्रेनिंग ही गलत है. मटेरियल एजुकेशन की वजह से, कोएड एजुकेशन, डिग्री एजुकेशन, ये सब की वजह से लेडीज के अंदर इतनी मेंटालिटी, कंपटीशन, इक्वालिटी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ये सब चीजें इतनी कूट कूट के भरी जा रही है कि वो किसी के सामने समय से वो चीज रह ही नहीं पाती, बिकॉज शी हैज बीन ट्रेन्ड लाइक दैट. इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग. ये सब एक ट्रेनिंग से एवरीथिंग कैन चेंज. ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, प्रॉपर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, दैट्स ऑल. Okay. Okay, coming to the point. Okay, so the asuras, the asuras always dislike God. First asuric mentality is they don't like the supremacy of God. वो भगवान की सुप्रीमेसी को पसंद नहीं करते. See the example in the scriptures. हमारे शास्त्रों में कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं. हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, देन दुर्योधन, कंसा, उनमें सब में एक रावणा, सब में एक चीज कॉमन है, दे डोंट लाइक गॉड. वो भगवान को पसंद नहीं करते हैं, वो भगवान की सुप्रीमेसी को नहीं पसंद करते, वो अपने को सुप्रीम समझते हैं, राइट? और सेकेंड थिंग, ठीक है, देन वी विल गो टू द स्लोक बाय स्लोक ऑफ 16 चैप्टर. कुछ चीजें पहले एज सच अपने द वे द सोसाइटी गोज. द फर्स्ट थिंग इज दे डोंट लाइक टू be inclined to God. Second is they are always averse to the devotees. वो लोग भक्तों के प्रति हमेशा अगेंस्ट रहते हैं. वैष्णवों के प्रति हमेशा उनका ऑफेंसिव एटीट्यूड रहता है. जैसे हिरण्यकशिपु, यस, he was averse to प्रहलाद महाराज, right? He was averse to प्रहलाद महाराज ना. He doesn't like the bhakti that प्रहलाद महाराज does. जब प्रहलाद महाराज भक्ति करते थे, भगवान का नाम जप करते थे, उनको पसंद नहीं था. क्यों? Because he think himself to be supreme. वो लोग अपने को ही कंट्रोलर समझते हैं, अपने को ही सुप्रीम समझते हैं. वो अपने सक्सेस में किसी को भी हाथ नहीं देना चाहते. अगर उनको सक्सेस मिलता बोले मैंने किया. They don't want to give any credit to Krishna. They don't want to get any credit to the superior powers. Right? Okay. Third is they like Lakshmi and only Lakshmi. They don't like Krishna. Right? They very much like money, but they don't like the master of money, that is Krishna. मुझे पत्नी तो पसंद है पर पति पसंद नहीं है. What will happen to you? Yes, what will happen? घर में जाके बोलेंगे किसी के मुझे पत्नी आपकी पसंद आई पर पति पसंद नहीं, तो क्या होगा आपकी हालत? Same is happening here. Same is happening in the society. Ravana mentality. Prabhupada says this is Ravana mentality. Ravan
likes to marry Sita. मतलब Ravan wants to marry Sita, right? But he doesn't want to see Ram. उन्हें राम पसंद नहीं है. He just want to marry Sita. Is it possible? What happened at the end? He was killed, right? So आज के प्रेजेंट सोसाइटी में everybody is after gathering a lot of opulence. सब लोग बहुत सारा ऐश्वर्य इकट्ठा करना चाहते हैं, पर जैसे ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं, चिंता मणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम. भगवान गोलोक वृंदावन में लक्ष्मी सहस्रों लक्ष्मियों के द्वारा सेवित है. मतलब एक लक्ष्मी नहीं, सहस्रों लक्ष्मियां उनकी सेवा में हाजिर है. और हम लोग लक्ष्मी को प्रेम करते हैं पर भगवान को नहीं. और वही लक्ष्मी, सहस्रों लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रही है गोलोक वृंदावन में. और जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो भगवान की पूजा करेगा. स्वतः ही ऑपुलेंस अपने पास आ जाएगी, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल इन माई हाउस, इफ somebody has to give invitation, what he does, he calls my Prabhu, right? And he says come for marriage, come for this. So automatically I go with my Prabhu ना. अलग से बुलाने की जरूरत क्या है? अगर किसी ने बोला कि भाई आप आइए, आपके परिवार के साथ आप आइए, प्रभु जी को कॉल करके बोला, तो डेफिनेटली आई विल ऑल्सो गो. मेरे को सेपरेटली कॉल करने की आवश्यकता है क्या? नो. सिमिलरली इफ यू वर्शिप कृष्णा, then Lakshmi will be pleased to stay in your house because you are worshipping his master. क्योंकि आप उनके मास्टर को वर्शिप कर रहे हैं, right? But in the case of Shiv and Parvati, see the case of Shiv and Parvati. Parvati is the jailer of this material world, right? Durga is the jailer of this material world. And see the opulence of Lord Shiva. लॉर्ड शिवा की पोजीशन, लॉर्ड शिवा के क्या बोलते हैं, मुझे हिंदी में कुछ कुछ वर्ड्स. सी द ऑपुलेंस ऑफ लॉर्ड शिवा. कैसे रहते हैं लॉर्ड शिव? जिनकी वाइफ पूरे मटेरियल वर्ल्ड की अधिष्ठात्री देवी है, पूरा भौतिक ऐश्वर्य जिसके कंट्रोल में है, उसके मास्टर है लॉर्ड शिवा. ठीक है, राइट? उसके मास्टर है लॉर्ड शिवा. पर भगवान शिव कैसे रहते हैं? शमशान की राख लगा के, गले में सांप, गले में क्या बोलते हैं, स्केलेटन की माला. एंड गिव शेल्टर्स टू घोस्ट एंड स्पिरिट्स. सी हाउ मच डिटैच्ड इज. कितना अनासक्त हो गए वो इस भौतिक ऐश्वर्य से. हम जिस ऐश्वर्य से पीछे भाग रहे हैं पागल की तरह, उनकी तो पत्नी ही उस भौतिक ऐश्वर्य की स्वामी है. फिर भी उनके जो पति हैं वो कैसे रहते हैं? टोटली डिटैच्ड, नथिंग. नो, ही डजंट वांट इट. ही डजंट वांट अ हाउस इवन. उनको घर भी नहीं चाहिए रहने के लिए. ही जस्ट लिव इन कैलाश. एंड पार्वती, who is the master of this material world, right? मतलब she has been given that service. She serves Lord Shiva, right? To see the position of this ऐश्वर्य. जिस ऐश्वर्य के पीछे सारे असुर लोग, आसुरिक मेंटालिटी के लोग जो भाग रहे हैं, उस ऐश्वर्य को भक्त और वैष्णव क्या बोलते, भाव भी नहीं देते. They don't want that. जो उनको सुलभ क्या बोलते, इजिली अवेलेबल है. उनकी तो वाइफ ही पूरी भौतिक ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी है, तो भी भगवान शिव को कुछ भी नहीं चाहिए. घर भी नहीं चाहिए, कपड़ा भी नहीं चाहिए, कुछ गहने भी कुछ नहीं. He doesn't want anything, right? Because they are so much satisfied and happy by worshipping Lord Krishna. भगवान की सेवा, पूजन, नाम जप में वो लोग इतने satisfied, इतने खुश हैं कि भौतिक ऐश्वर्य उनके सामने कुछ भी नहीं है.
दे डोंट वांट इट। पर आसुरिक मेंटालिटी के जो व्यक्ति होते हैं, दे द प्राइम गोल इन लाइफ इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। और भक्तों के लिए द प्राइम गोल इन लाइफ इज टू सैटिस्फाई एंड लिव फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। ये मेन डिफरेंस है आसुरिक और दैवी मेंटालिटी के लोगों में, कि वो लोग हर एक कार्य अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए, आई एम द एंजॉयर, आई एम द मास्टर, दिस इज देयर मेंटालिटी। दिस इज व्हाट कृष्ण, यू विल see the slokas, I'm saying from the slokas in Bhagavad Gita 16 chapter, ठीक है? I will tell you where it is written, कहाँ लिखा है, कहाँ भगवान बता रहे हैं। और another important quality of an asuric person, they will never abide by the scriptures। वो लोग कभी शास्त्रिक स्टेटमेंट्स के तरफ अपने जीवन को कभी नहीं डालेंगे। दे विल डू व्हाट दे लाइक, वॉट एवर दे लाइक, जो भी उन्हें अच्छा लगता है वो कार्य करेंगे। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। द होल सोसाइटी इज फुल विद सच पीपल। कितने लोग गीता पढ़ रहे हैं, कितने लोग शास्त्रों में क्या लिखा है समझने का प्रयास कर रहे हैं। एंड द शास्त्रास आर मेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। सी द अर्जेंसी, अर्जेंसी को समझने का प्रयास करिए। कितने जन्मों के बाद हमें एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है जिसपे हम शास्त्रों को पढ़कर समझ सकते हैं और उससे अपने जीवन में अमल करके इस भौतिक जगत से छूट सकते हैं। ऐसा अवसर हमें कितने जन्मों के बाद मिलता है। उस अवसर को गवा के हम जानवरों की योनि में गिर जाते हैं। आपको पता है, जानवर की योनि में गिरने के बाद हम कब वापस वो अवसर प्राप्त होगा, कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं? ये जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें हमें भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है, जिसमें हम भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं, सब कुछ हमें प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन मंदिर प्राप्त हुआ है, भक्तों का संग, सब कुछ मिला है हमें, सब कुछ एक फुल फीस्ट प्लेट मिली है हमें सामने। वी जस्ट हैव टू ईट दैट। उसके बाद भी अगर हम हाथ उठा के उस लड्डू को उठा के अपने मुंह में ना रखें तो हमारे से ज्यादा अनफॉर्चुनेट कौन होगा, राइट? क्योंकि हमें समझना है, प्रभुपाद ऑलवेज यूज्ड टू टेल दिस थिंग, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन। हमें इस सिचुएशन की अर्जेंसी को, हमें पता नहीं कि हम इसको कैजुअली लेते हैं, कैजुअली लेंगे, नेक्स्ट जन्म क्या मिलेगा कुछ पता है? नेक्स्ट जन्म इतना अच्छा अवसर मिले नहीं मिले, वी डोंट नो। कहाँ मिले, किस परिवार में मिले, क्या सिचुएशन हो हमारी, वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट लाइफ, राइट? बट वॉट एवर सिचुएशन वी हैव गॉट नाउ, we should take the full advantage of that, understanding the urgency of the situation. श्रीमद् भागवतम में लोमश ऋषि की चर्चा थी। लोमश ऋषि, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस ऋषि लोमश। लोमश ऋषि ना, मेरे को ना इनका नाम लोमश ऋषि, यस लोमश ऋषि, आई मे बी आई एम रिमेम्बरिंग करेक्ट। तो उसमें वो ऋषि को ऐसा वरदान मिला था कि उनके शरीर में जितने बाल है ना उतनी वो जिएंगे, मतलब उतनी जिएंगे, मतलब उतनी बार उतना समय तक उनकी आयु है जितने बाल हैं, ठीक है? और हर एक डिसोल्यूशन के बाद, ब्रह्मांड के हर एक डिसोल्यूशन के बाद उनके शरीर से एक बाल गिरता था। हर एक ब्रह्मांड के डिसोल्यूशन के बाद एक बार उनका बाल गिरता, शरीर से एक बाल। और ऐसे इतने बाल हैं उनके शरीर में जितना वो जिएंगे। तो एक बार कोई ऋषि लोमस ऋषि के पास गए, तो ही वॉज स्टैंडिंग ऑन वन लेग, ठीक है? He has a small hut and he was standing outside and doing tapasya on one leg. तो somebody asked कि अरे why are you doing such austerity? तो लोमस ऋषि said that I have such a small time with me. I have to, as soon as possible, I have to go back home, back to Godhead. प्रभुपाद इसका उदाहरण बहुत बार देते हैं। And he has such a big lifespan.
इतना बड़ा लाइफ स्पैन था उनके पास, तो भी he was understanding the urgency of the situation. और हम लोग, हमारे पास इतना कम समय, we don't know when we are going to leave this body, but despite that we are very lethargic in our spiritual advancement. We are very lazy in our spiritual progress. अरे ठीक है, आज रीडिंग नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे. अच्छा, आज 16 माला नहीं हो पाया, ओके, कल कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. Right? Because we are not understanding that each and every day the time is passing and we don't know what's going to happen in the next life. Are we going to get the same comfortable situation as we got this time? We don't know. Prahlad Maharaj has his father, such a big Rakshas, and because of that he has to bear so much pain, right? But फॉर्चुनेटली हमारा परिवार, हमें सब कुछ कन्वीनियंट मिला है, हमारे हाथ पैर सब अच्छे हैं, फाइनेंशियली वी आर साउंड, ISKCON मंदिर इज वेरी नियर, डिवोटीज एसोसिएशन इज देयर, एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स दैट वी गॉट, because of so many obstacles in our mind, so many anarthas in our heart, we are not able to practice sincerely. Right? Okay. Okay. Okay, coming to the again topic. ठीक है, तो कमिंग टू दिस चैप्टर 16 चैप्टर. ओके, अभी हम भगवत गीता पे बात करेंगे. 16.1 श्लोक में आप देखेंगे भगवान फर्स्ट टू थर्ड श्लोक में 26 डिवाइन क्वालिटीज की चर्चा की है. 26 डिवाइन क्वालिटीज, ठीक है, जो एक व्यक्ति में होना चाहिए. और ये जो डिवाइन क्वालिटीज हैं, ये यहाँ पे प्रभुपाद लिखे हैं कि ये वर्णाश्रम, जो अलग अलग जो आश्रम है, जो 4 आश्रम है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये 4 आश्रमों में से अलग अलग आश्रम के लोग अलग अलग एक्सटेंट तक इस क्वालिटीज को कल्टीवेट कर सकते हैं. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. लोग फटाफट जाएंगे. फर्स्ट क्वालिटी, बहुत जल्दी 5:30 हो गया. ओके ओके, maybe I was speaking so I couldn't think of the time. Okay, coming to the first quality, अभयम, fearlessness. ठीक है, हम लोग 26 क्वालिटीज पढ़ेंगे और कैसे फटाफट इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट इज अभयम, fearlessness. ठीक है, यह क्वालिटी स्पेशली सन्यासियों के लिए बताई गई है. इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के आश्रम में ये क्वालिटीज कल्टीवेट ना करें. मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ये थोड़ा मतलब स्पेसिफिकली सन्यासियों के. यस दादी. Mataji, sorry to bother you in between. Mataji, अगर ये टॉक आप मतलब इलेबरेट करके दो बार में दे सकेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा. मतलब क्योंकि आपके मुख से सुना हुआ एक शब्द हमारे लिए बहुत जरूरी है. अगर आप करना चाहें तो, ऐसा आप करना चाहें तो. हरे कृष्णा. थैंक यू. ओके, ठीक है, लेट्स सी. Okay, let's see. We'll first discuss the divine qualities that we should cultivate. Or shall I discuss the demonic first? कौन सा सुनना चाहें, divine के demonic? Divine. Okay, divine. Okay, divine qualities. So first quality is fearlessness. तो fearlessness, अभयम, जिसको भगवान कह रहे हैं अभयम, तो ये क्वालिटी स्पेशली सन्यासियों के लिए बताई गई है. पर एवरीबडी शुड कल्टीवेट. ऐसा नहीं बोल रही कि दादा शुडंट कल्टीवेट, पर सन्यासी शुड डेफिनेटली कल्टीवेट fearlessness. Why? So what is the meaning of this fearlessness quality? अभयम, मुझे डर नहीं लगता, तुम कुछ भी करो ना. That is अभयम. That is अभयम. If I say somebody कि तुमको जो करना है, if the child, if बच्चा में माँ या पेरेंट्स को बोलता है आपको जो करना है कर लो, मुझे आपसे डर नहीं लगता, that is fearlessness. That is not fearlessness. कि गलत काम कर रहे हैं वहां पर साथ में कि मुझे डर नहीं लगता. I am fearless. I don't have fear. I don't have fear of my teachers. I don't have fear of my parents. I don't have fear of anybody. No superiors. पहले के जमाने में
देखिए कितना अच्छा फियरलेस। पहले के जमाने में लोग बड़े बुजुर्गों से, जो बड़े बुजुर्ग पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, तो जल्दी से लोग गलत काम नहीं करते थे। आप देखेंगे क्यों? क्योंकि बड़े बुजुर्गों का डर बना रहता था। देयर इज स्पेशली लेडीज। इसीलिए आप देखेंगे कि लेडीज को प्रोटेक्शन खास बोला गया है, क्योंकि जब घर में बड़ा परिवार होता है, प्रभुपाद बताते हैं कि सबसे पहला कि ladies should be more and more engaged in the either household activities or some religious activities। ठीक है, ऐसी लेडीज बहुत चेस्ट और प्रोटेक्टेड रहती है, मतलब उनका जो चेस्टिटी वो भंग नहीं होता, बिकॉज शी इज एंगेज्ड। कब उनका चेस्टिटी भंग होता है? व्हेन दे आर लेफ्ट फ्री टू डू एनीथिंग। जब घर परिवार में बहुत सारे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो लेडीज का चेस्टिटी स्पॉइल होने का चांसेस कम रहता है, compared to जब when they are free, when husband has gone out and she is alone in the house। समझ रहे हैं? That then there is every chance of her getting deviated from the principles। okay okay, coming to this, okay, fearlessness। so यहाँ पे भगवान fearlessness किस लिए कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं? कि जो भक्त होता है भगवान का, he is fearless। why? because he is completely surrendered on the supreme lord's mercy। जो आ रहा है भगवान की दया से आ रहा है, so he is fearless। like Prahlad Maharaj, he was completely fearless। he was not at all afraid of his father। that is one of the qualities of a devotee, or that is divine quality। ये सब जो qualities है वो divine है, and that leads to liberation, that leads to the progress of spiritual life। and the demonic quality leads to bondage and they glides down to hell। समझ डिफरेंस है दोनों में। जो डिवाइन क्वालिटीज है वो हमारे आध्यात्मिक कल्याण में हमें मदद करती है। ओके, सो वी शुड बी टू सम एक्सटेंट। ठीक है, हम जब ये क्वालिटीज 26 पढ़ेंगे तो 26 क्वालिटीज पढ़ने के बाद हमारे मन में ये होना चाहिए कि ठीक है, ये कुछ एक्सटेंट तक हमें कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए। अगर फियरलेस बोला है तो कभी कभी अगर फियरलेस बोला है तो कभी कभी हमें ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को शरणागत होके काम करें। राइट, हर समय एक लेक्चर में सुन रही थी कि जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, वाई वी लैमेंट फॉर दैट। जब जब कोई चीज हमारे हाथ में ही नहीं है, जैसे हमारे हाथ में क्या है? टू डू आवर वर्क, टू डू आवर एक्शन, दैट इज इन आवर हैंड्स। टू डू गुड और बैड एक्शन, दैट इज इन आवर हैंड। बट if we are doing good actions and the result is not in our hands, so why to lament for the result? Why to think of the result? जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है, जैसे एक स्टूडेंट है वो एग्जाम लिखता है, वो बहुत मेहनत करता है, एग्जाम लिखता है, एग्जाम इज इन हिज हैंड, but is the result is in his hand? No। so why to think of the result? just leave it to the Lord। right, right। तो उसी प्रकार से फियरलेसनेस डेवलप करने के लिए टू सम एक्सटेंट वी शुड बी डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम लॉर्ड्स मर्सी। हमें कुछ एक्सटेंट तक ये प्रैक्टिस करना चाहिए। भविष्य में क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या, मेरे उसका क्या, उसका क्या, उसका क्या, इतनी सारी एंजाइटीज हमारे दिमाग में रहती है। दैट्स व्हाई द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज कॉल्ड वैकुंठा, वेयर देयर इज नो एंजाइटी। इन गोलोक वृंदावन देयर इज नो एंजाइटी, इट्स फ्री फ्रॉम एंजाइटी। राइट, ओके। तो फियरलेसनेस has to be convinced that the fearlessness में सबसे पहले is complete dependence on supreme lord's mercy, and second is convinced that Krishna will give protection to the surrendered soul। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्ष्यशीति विश्वासः। this is also one of the limbs of शरणागति। रक्ष्यशीति विश्वासः, पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। that is fearlessness। okay, so that is the first divine quality, fearlessness। second is sattva samsuddhi। sattva samsuddhi, I am reading from this first slok of Bhagavad Gita। if you see first slok of 16th chapter, sattva samsuddhi। sattva samsuddhi मतलब
purification of one's existence. Purification of one's existence. This is also generally followed, generally indicated to sannyasis. ठीक है? What is this about? क्या बताता है ये बताता है strictly following the rules and regulations and especially intimate association with opposite gender. जैसे यहाँ पे शिला प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वॉज वेरी स्ट्रिक्ट पर्सनली विद द लेडीज, विद माताजीज, एंड चैतन्य महाप्रभु पनिशिंग छोटा हरिदास. सोचिए, छोटा हरिदास कुछ लेने के लिए जाता है, कुछ तो किसी घर में जाता है, तो माधवी, आई थिंक माधवी माताजी, सब माताजी, एंड शी वाज वेरी एल्डरली, आई थिंक शी वाज वेरी एल्डरली माताजी. बट फिर भी एक सेकंड के लिए उसके दिमाग में कुछ गलत, मतलब गलत विचार और गलत दृष्टिकोण से उनको देख लेता है. उसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु टोटली बॉयकॉट छोटा हरिदास. इतने स्ट्रिक्ट थे चैतन्य महाप्रभु इस मामले में. ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट सन्यासी. ओके ओके, तो सत्व समशुद्धि मतलब स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन. नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन. समझ रहे हैं? सी, शास्त्रास में क्या दिया है, शास्त्र में क्या दिया है? शास्त्र में दिया है डूज एंड डोंट्स, प्रोहिबिशंस एंड प्रिस्क्रिप्शंस. दो चीज शास्त्र बताता है, प्रोहिबिशंस एंड प्रिस्क्रिप्शंस, डोंट्स एंड डूज. क्या करें क्या ना करें, ये दोनों चीज के लिए हमें शास्त्रों को रेफर करना चाहिए. मन धड़न दिमाग से नहीं करना चाहिए. अगर हमारे अंदर कोई डाउट आता है कि मैं क्या करूं मैं क्या ना करूं, तो हमें शास्त्रों को रेफर करना चाहिए. और शास्त्रों को कैसे समझना चाहिए? गुरु और साधु के माध्यम से. क्योंकि कई बार शास्त्रों को हम पढ़ते तो हैं खोल के, पर हम अपने कुछ दिमाग से समझने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से हम गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं. इसीलिए गुरु और साधु के माध्यम से हमें शास्त्रों को समझने का प्रयास करना चाहिए और फिर शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन में डूज और डोंट्स का पालन करना चाहिए. समझ रहे हैं? जैसे हमारे अंदर कई बार कुछ कंफ्यूजन आता है ना, अरे माता जी ये कैसे करें, अरे माता जी वो कैसे करें, अरे इसको कैसे करें, वैसे करें. शास्त्र हैज ऑल द आंसर्स फॉर एवरीथिंग. जो भी हमारे दिमाग में क्वेश्चंस हैं, राइट. और फिर हमें अपने सत्व गुण, मतलब क्या? सत्व गुण मतलब कि हम अपने जीवन को रेगुलेशन से चलाते हैं, राइट. एंड दिस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ. नहीं तो फिर एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ में फर्क ही क्या है? देयर इज नो डिफरेंस. अगर हम अपने जीवन को शास्त्रों के अनुसार नहीं जीते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ? इट्स सेम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने में परेशानी क्या है? इफ समबडी थिंक्स दैट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने में क्या परेशानी है, लिव इन रिलेशनशिप में क्या परेशानी है? कुछ परेशानी हो रही है क्या आपको? मुझे, आपको तकलीफ हो रही है क्या? तकलीफ मुझे नहीं हो रही, तकलीफ आपको होगी. क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में हर एक चीज को मनुष्य जीवन में हर एक चीज के लिए रेगुलेशन बताया गया है. अगर आप अनरेगुलेटेड वे में करते हो, दैट मीन्स यू लिव लाइक एन एनिमल. तो भगवान क्या बोलेंगे? अरे इतना ज्यादा तुमको सेक्स लाइफ में इंटरेस्ट है, इट्स बेटर यू टेक एन एनिमल लाइफ, राइट. अगर आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इट्स बेटर, बिकॉज एनिमल लाइफ इज वेरी कंजीनियल फॉर सच थिंग्स. टू लिव अनरेगुलेटेड लाइफ, एनिमल लाइफ इज द बेस्ट. ये ह्यूमन जीवन, ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ये उसके लिए मिला ही नहीं है हमें. इट्स मेंट टू फॉलो द शास्त्रास एंड गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. ये चीज के लिए हमें बार बार हमें दिमाग में रख के अपना जीवन को चलाना है कि मनुष्य जीवन ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के लिए मिला ही नहीं है. वह शास्त्रों के ज्ञान को समझकर भौतिक जगत से ऊपर उठने के लिए मिला है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए मिला, और सिर्फ उसी के लिए मिला है एक्चुअली. क्योंकि बाकी सब चीजें तो बहुत बहुत सुलभ है. दूसरी चीजें तो जानवर के शरीर में, सेक्स लाइफ की दुनिया पूरी पागल हो रही है. सेक्स लाइफ तो जानवरों की होनी में, और उनकी तो कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है सब चीजों के लिए. एक शिला प्रभुपाद का लेक्चर सुने, प्रभुपाद वाज सेइंग दैट द स्पैरोज
sparrows or pigeons, they can have sex for 3-4 times within 1 hour, something or the other, he was saying. So they have a lot more capacity than us. Better you take that life. Human life को क्यों spoil कर? Human life is not meant for all these things. And you know what type of suffering they have to bear in animal life? The lot of suffering in animal life and no guarantee of liberation. They have to bear that suffering. Okay, so human life is a very precious life. जैसे मैंने आपको ग्रुप में मैसेज भेजा था कि human life is like a boat. Human life is like a boat. And who is the captain of that boat? देखना चाहती कौन मैसेजेस पढ़ते हैं कौन नहीं पढ़ते हैं. Srila Prabhupada Mataji. Yes, who said? Who reads all the messages of my group? Madhvi, who said that? Madhvi, very good. Madhvi is a very good student. Keshavi. My name is Keshavi. Oh, Keshvi said, okay, very good. Madhvi Keshvi. is my twin sister. Oh, really? Okay, ठीक है. तो human life is a boat, and who is the captain of that boat? The guru is the captain of that boat. The spiritual master is the captain of the boat. See, this is an analogy given in Srimad Bhagavatam, and it's the original slok, not written in the purport. मैंने original slok भेजा था group में. This material world is like an ocean. Human life is like a boat. The captain of the boat is the spiritual master, and the favorable winds are, Keshvi, what are the favorable winds? Bhakti. Who will tell? Mataji. Huh? Bhakti. No. What are the favorable winds? Favorable winds चाहिए ना boat को आगे बढ़ने के लिए. What are the favorable winds? Who will tell? What are the favorable winds? The favorable winds are the instruction. Yes, Shivani Mataji. Yes, Shivani. Yes, ma'am. Instructions of the Guru. Yes. Thank you, Mataji. Yes, the favorable winds are the instructions of the spiritual master or the Guru or the Shastra. इस प्रकार से ह्यूमन लाइफ इज अ बोट. हमें बोट तो प्राप्त हो गई, पर बोट को इधर उधर चलाएंगे तो थोड़ी भौतिक जगत पार हो जाए. बोट के कैप्टन सही होना चाहिए ना. कैप्टन इज द स्पिरिचुअल मास्टर. ही कैन ओनली टेक अस एंड मतलब क्या बोलते हैं, he can only cross us this material world, make us cross this material world. बोट से क्या करते हैं हम लोग? पार जाते हैं ना, एक जगह से दूसरे पार. So this is a boat given to us, and this is the only boat that can take us to this spiritual world, not otherwise. No boat can take us to the spiritual. This is the only boat which can take us. And what are the favorable winds? Favorable winds चाहिए ना, नहीं तो क्या हो जाएगा बोट का? ध्वंस हो जाएगा बोट. Favorable winds are the instructions of the Shastras. जब कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन में शास्त्रों के आधार पर जीवन जीता है, तभी वह उच्च लोकों में जाता है और उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है. अगर वो मनमाने ढंग से जाता है तो सिर्फ समाज में उत्पात फैलाता है और कुछ नहीं, ऐसा शास्त्र बताते हैं. ओके. थर्ड इज ज्ञान योग व्यवस्थिति. दैट मीन्स कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज. Cultivation of knowledge. It's very important. Unless and until we have knowledge, how can we know what is the right direction? Right? अगर ज्ञान ही नहीं हमारे पास तो कैसे पता चलेगा? हम तो कुछ भी करेंगे. आज हमने गीता में पढ़ा कि भाई 16 अध्याय में 16 चैप्टर में लिखा है कि डिवाइन और डेमोनिक नेचर्स ये सब होते हैं. तो we get to know कि भाई ये है exactly, because it's told by the Lord. Right? So third important divine quality is Jnana Yoga Vyavasthitihi, cultivation of knowledge. And this is also directed to a sannyasi, but the other 3 ashramas should also cultivate this. ठीक है? तो सन्यासी लोगों के लिए ज्यादा वो रहता है ये cultivation knowledge, but at the same time grahasthas and all the other ashramas should also cultivate. Fourth is charity, very important. And this is directed to whom? Among the 4 ashramas.
Grihasthas. गृहस्थास, दिस इज डायरेक्टेड टू गृहस्थास। दान बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें दान करते रहना चाहिए। तप, दान और यज्ञ, ये तीन चीज याद रखिए। मनुष्य जीवन में तप, दान और यज्ञ, कहीं टांग लीजिए लिखकर ये तीन चीज अपने घर में। तप, दान और यज्ञ, तपस्या, दान और यज्ञ। यज्ञ मीन संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। ओके, तप मतलब तपस्या, तपो दिव्यम। ये मनुष्य जीवन तप करने के लिए मिला है, तप करने के लिए। किस प्रकार का तप? हमें तो बड़े बड़े तप करने नहीं है, हम सिर्फ अपने जीवन में 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स पालन कर सके, 16 माला जप कर सके, गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर सके, यही तप है हमारे लिए कलयुग में। भगवान का निरंतर स्मरण कर सके, यही तप है हमारे लिए, राइट। दान, वेरी इंपॉर्टेंट। Even Rup Goswami says, and Prabhupada quotes this in this purport. Rup Goswami says that Grahastha should always do charity. कभी भी तीर्थ स्थलों में जाएं, पर चैरिटी इन द मोड ऑफ गुडनेस। याद रखिए, चैरिटी करना है, दान करना है, पर इन द मोड ऑफ गुडनेस, मतलब राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट पर्सन। तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। आप चैरिटी कर रहे हो ऐसे लोगों को जो इंद्रिय तृप्ति में भरे भले हमेशा क्या बोलते हैं, व्यस्त रहते हैं, आपकी चैरिटी का कोई मतलब नहीं। योर चैरिटी इज यूजलेस। गिव चैरिटी टू राइट पर्सन, राइट टाइम एंड राइट प्लेस, देन योर चैरिटी विल बी इन द मोड ऑफ गुडनेस, राइट। प्रभुपाद यहाँ लिखे हैं साफ पट में, चैरिटी इन द मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। जैसे भी मकर संक्रांति आई थी, मकर संक्रांति is considered to be very auspicious to do dan, to do charity, right? So we should give charity. We should give charity in the temples, to devotees, to sannyasis, to brahmacharis. See, etiquette क्या था? पहले ये सब स्वाभाविक रूप से लोग etiquette follow करते थे। आजकल तो हमें ज्ञान पुस्तकों में से लेना पड़ता है। पहले अगर जाएंगे युगों में, पहले के जमाने में तो लोग स्वाभाविक रूप से ये सब करते थे। जैसे आपके घर में कोई सन्यासी आए या कोई सन्यासी से आप मिलें, तो अगर आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, राइट, आपको बहुत धन धान्य आपको दिया है, सब कुछ दिया है, तो ट्राई टू गिव चैरिटी टू दैट सन्यासी, बिकॉज द सन्यासी हैज surrendered his whole life, devoted his whole life in the service of the Lord, right? So you should give some charity. Charity in construction of temples, charity in book distribution, right? Right? The book distribution में कितने, जैसे अभी मैराथन चला, if you cannot go for distributing books, at least sponsor the books. अगर आप book distribution नहीं जा पा रहे because you are too busy, sponsor the books so that some other can take advantage, right? Give your money in क्या बोलते हैं, in publication of books. जैसे गुरु महाराज का बीवी के संग चलता है, हमारे गुरु महाराज का, you can give charity, you can donate money in the publication. Publication भी तो पैसा चाहिए, publication of books में भी तो पैसा चाहिए, right? You can donate your money in distributing prashadam, constructing temples, big temples, right? So ऐसे बहुत सारी जगह आप charity दे सकते हैं, और देना ही चाहिए। और कभी ऐसा मन में नहीं लाना चाहिए कि अरे मैंने इतना पैसा इधर दे दिया, उधर लगा देता तो मेरा ये हो जाता। No, don't think like this. See, whatever charity you are giving, it will always be helpful to you. It will always. Don't think that you are getting poor. मैं बताती हूँ अपना experience. I'm not praising myself. I'm just sharing my experience. Whenever I go somewhere, many people, my Prabhu, many invite my Prabhu, and I also go. तो बहुत लोग मुझे साड़ी देते हैं. Many people give me sarees. So what I do, I take the sari, and if some Matajis come to my house, some senior devotees come to my house, so I give that sari to that Mataji. Give that. और मैंने देखा कि आज तक मुझे
मतलब ये साड़ी का फ्लो बना ही रहता है मेरे घर में, कोई ना कोई मुझे देता ही रहता है। It's never like कि I am lack of sarees. Always there are some or other. It keeps on coming in my house. So don't think that if you give something, is just one example. Don't think that if you give something that you will be poor or you will be lacking. No. Krishna has far better plans for you then. Right? Okay. Okay, charity. Next is Dama, self-control. This is especially for grahasthas because they have so many objects of sense pleasure in front of them, right? ये गृहस्थास के लिए स्पेशली लागू होता है, सेंस कंट्रोल, क्योंकि गृहस्थास को ज्यादा करना पड़ता है ना, उनके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका वो भोग कर सकते हैं। सन्यासी क्या करेगा, ब्रह्मचारी का बेचारा कुछ है ही नहीं, क्या भोग करे, राइट? तो सेंस कंट्रोल स्पेशली इन सेक्स लाइफ, यहाँ प्रभुपाद लिखे हैं, स्पेशली सेक्स लाइफ शुड बी यूज्ड ओनली फॉर प्रोपगेटिंग कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन। इस बार मेरे गुरुदेव का जो व्यास पूजा लेक्चर था, महाराज इज टेलिंग to produce more, to telling grahasthas to produce more and more children. This was the instruction for grahasthas to produce more and more children. Maharaj is telling ki if grahasthas stop producing children, then how the jivas will take the human form of life, right? So Guru Maharaj is telling that grahasthas, for grahasthas this is a big service. ये एक बड़ी सर्विस है गृहस्थास के लिए कि give them a human form of life and train them in Krishna consciousness. This is a very big service of grahasthas. क्योंकि देखिए ब्रह्मचारी, वानप्रस्थीय, सन्यासी वो तो प्रचार करेंगे, खूब जा जाके प्रचार करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, प्रचार भी जगह जगह जाके कर सकते हैं, पर गृहस्थ क्या करेगा, उसको एक ही जगह रहेगा, उसको तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये काम करे एटलीस्ट जीवों को मनुष्य जीवन देकर उसको कृष्ण भावनामृत में ट्रेन करे, दैट इज अ बिग सर्विस, राइट? ओके, नेक्स्ट इज सिक्स्थ, 5 qualities we have already discussed. Sixth one, sacrifice, yagya. As I already told you ना, that दान, तप और यज्ञ, ये 3 चीज को कभी अपने जीवन से अलग मत करिए. Never leave them, never in your whole life. So next is yagya, especially for grahasthas, प्रभुपाद लिखे हैं, और फिर लिखे हैं कि in कलयुगा the best यज्ञ is संकीर्तन यज्ञ. इसीलिए कभी भी आपके घर में कोई भी प्रोग्राम हो, आप कोई भी प्रोग्राम रखते हैं, कोई भी संस्कार करते हैं, किसी प्रकार का प्रोग्राम करते हैं, तो कभी भी संकीर्तन को मत छोड़िए, संकीर्तन यज्ञ सबसे पहले करिए, क्योंकि कीर्तन के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता, राइट? ठीक है, तो संकीर्तन अपने घर में जरूर कराइए, कुछ भी हो, जैसे अगर आपका श्राद्ध क्रिया कर रहे हैं या कुछ भी संस्कार कर रहे हैं या कुछ कई विवाह सेरेमनी है, कुछ भी हो, उसमें कीर्तन, भक्तों को बुला के कीर्तन अवश्य कराएं. ओके, तो प्रभुपाद यहाँ लिखें कि संकीर्तन यज्ञ इज द बेस्ट बिकॉज इट इज इनएक्सपेंसिव मेथड. इट्स इनएक्सपेंसिव, मोस्ट इनएक्सपेंसिव, राइट? दिस यज्ञ इज सच अ यज्ञ दैट डजंट रिक्वायर एनीथिंग, no ghee, no oblations, no nothing, no brahmanas, nothing it requires, and anyone can do. ऐसा भी नहीं कि कोई क्वालिफाइड ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा, पुजारी को, पंडित को बुलाना है, कुछ भी नहीं, anyone can do, and highest benefit. These 3 things Prabhupada has written in the purport, that it's most inexpensive, anyone can do, and it gives you the highest benefit. सबसे ज्यादा लाभ आपको देने वाला है. Okay, okay. Next is seventh, that is Swadhyaya, Vedic study. This is for all. जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्वाध्याय इज वेरी इंपॉर्टेंट. श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों को नियमित रूप से अध्ययन करिए, ये मेरा सभी माताजी से अनुरोध है, क्योंकि स्पेशली माताजी इसमें लैक करते हैं ज्यादा अध्ययन करने में, बिकॉज दे डोंट गेट टाइम. आई कैन अंडरस्टैंड, दे आर वेरी बिजी, बट प्लीज स्पेयर एटलीस्ट half an hour, because if we don't do swadhyay, then we will not get the right direction and our bhakti will be more sentimental. We don't want to be sentimentalist devotees, sentimental devotees.
Prabhupada never said that. We have to do bhakti with the right knowledge. क्योंकि कई बार जीवन के मोड़ में कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ घटे जिसकी वजह से हमें भक्ति या भगवान के प्रति कुछ गलत भावना आ सकती है, पर अगर हमारे पास राइट नॉलेज है तो वह नॉलेज हमें गाइड करेगा कि नो, वी शुडंट डू दैट. समझ रहे हैं? सो दैट रिक्वायर्स राइट नॉलेज. Okay, next. So Swadhyaya is very important. This is especially recommended for brahmacharis actually. Brahmacharis are meant to do Swadhyaya, or but it's for all the ashramas. Matlab brahmachari is recommended for brahmacharis means they can have more time because they can devote more time for Swadhyaya. But at least we as a grasta should fix at least half an hour to 1 hour in the whole 24 hours and do Swadhyaya. Next is tapas, austerity. See, all the three has come, na? I don't know. मतलब मैंने पढ़ा भी नहीं था actually. But all the three has come. Dan has come, Yajna has come, and Tapa has come. Tapas, austerity. Prabhupada here writes all. All the ashramas should do austerity. And Prabhupada is writing here, the human life is meant for liberation. And for that, tapasya is must. Prabhupada is writing. Tapasya is must. It should be there. अगर हमारी कोई पहले की कोई आदत रही है, ठीक है, भक्ति में आने से पहले कोई आदत रही है, तो वी शुड, दैट इज अ तपस्या फॉर अस ना. जैसे कई लोग को मैंने देखा कि चाय का बहुत एडिक्शन रहता है माताजीज में. ये 4 रेगुलेशंस में सब लोग एक ही चीज कहते हैं, अरे चाय कैसे छोड़े, चाय ही नहीं छोड़ पा रहे, बाकी तो सब माताजीज कर पा रहे हैं, चाय नहीं छोड़ पा रहे बस. क्या करें? सो यू हैव टू थिंक that leaving your tea is a tapasya for you, right? And that tapasya is a must for your progress in spiritual life. You have to make your mind, you have to convince your mind that, see, if I have to get something higher, I have to do this tapasya of leaving this tea, right? सिर्फ चाय छोड़ने से मुझे इस भौतिक जगत से अगर छुटकारा मिल रहा है तो कितनी बड़ी बात है. Just by leaving this tea, if I get this big gift of getting liberated from this material world, then what is the problem? Do that tapasya. That may be a tapasya for you. मतलब जिसके लिए बहुत ज्यादा चाय है, वो that is a tapasya for them, right? So do that. It's a tapasya. Okay. So the 8th divine qualities, tapasya, that is austerity. तो प्रभुपाद यहाँ लिखे हैं कि austerity can be of body, of mind and tongue. Yes, किसी की भी austerity हो सकती है, body की austerity हो सकती है, mind की हो सकती है और tongue की हो सकती है. Austerity of body means that to wake up early in the morning, that is an austerity. To take a bath in the winters in Vrindavan, it's an austerity, right? These are all austerities. To take a bath in winters, we have it's like 3 to 4 degrees now, such a cold weather outside. So take a bath in the morning, it's an austerity, right? So tongue austerity. What is austerity of mind? Austerity of mind is to bring the mind again and again back in chanting and hearing the name of the Lord. That is austerity of mind. Because mind wants to go everywhere. हमें हमारा माइंड सब जगह घूमना चाहता है, पर हम उसको बार बार खींच के भगवान के नाम में लेते हैं. दैट इज ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड. एंड व्हाट इज ऑस्टेरिटी ऑफ टंग? टू ईट ओनली कृष्ण प्रसाद. दैट इज ऑस्टेरिटी ऑफ टंग, राइट? तो ये तपस हमारे मनुष्य जीवन में बहुत बहुत जरूरी है टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ. दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज राइटिंग. Okay, so we'll discuss till 10. Okay, ninth is simplicity. Very important. आज ही मैंने क्लास लिया सिंप्लिसिटी का बच्चों के लिए. गुरुकुल में क्लास लिया सिंप्लिसिटी. Simplicity is just the opposite of duplicity.
मतलब some has a duplicitous nature, you know duplicitous nature, दंभ जिसको बोलते हैं, duplicity, duplicitous nature. If somebody has a duplicitous nature, it becomes very difficult for him to progress in spiritual life. You know that? जैसे दुर्योधन has a duplicitous nature, दंभ, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और. Devotee should be simple hearted. जो अच्छा लगा. Mataji, your voice is breaking. Hare Krishna, am I audible? Okay, Yes. am I audible? Yes. So one should be simple hearted. This is also divine nature. See, अभी तक हम जो डिस्कस करें, what is this? This is divine nature. Simplicity. से दिखावे का जीवन बड़ा सुनाई दे रहा है? Now we can hear you. So simplicity. Okay, simplicity is very important for a devotee. क्योंकि दंभ जो होता है ना, दंभ, भगवान दंभ पसंद नहीं करते. इसीलिए आप देखिए, जब भगवान हस्तिनापुर गए तो विदुर के घर में भी प्रसाद के लिए बुलाया था, और दुर्योधन ने भी प्रसाद के लिए बुलाया था. पर भगवान कहाँ जाना प्रेफर किए? विदुर के घर पे, राइट? क्योंकि दुर्योधन के घर में बहुत बड़ा भोग, 56 भोग बनाया था, और विदुर के घर में बहुत सिंपल सा भोग बनाया था. But then also Krishna preferred the house of Vidura. Why? Because of his simple nature. Sudama. Why Krishna loved Sudama? Because of his simplicity. Simplicity is very important. दंभ जो हमारा नेचर है, दंभ इज वन ऑफ द डेमोनिक नेचर्स. अभी आएगा, देखो डेमोनिक नेचर्स में दंभ, डुप्लीसिटी, कि कोई आया बोले अरे आप आए तो बहुत अच्छा लगा, और अंदर से अच्छा नहीं लगा. दिखावा. अंदर से डिवोटीज, व्हेन वी मीट डिवोटीज, अंदर से हमें अच्छा लगना चाहिए. वी शुड फील गुड दैट वी आर मीटिंग डिवोटीज, राइट? ओके, so this should be that we should be very simple hearted, not duplicitous like Duryodhana, but we should be simple hearted like Yudhishthira, like Sudama. Okay, okay, next, 10th, non violence, ahimsa. Ahimsa means हम सोचेंगे अरे we are not kshatriyas, what we have to do with ahimsa? No, Prabhupada gives a very good definition of non violence. Non violence implies not checking progressive life of any living entity. किसी भी जीव के प्रोग्रेसिव लाइफ को ना रोकना, दैट इज अहिंसा. फॉर एग्जाम्पल, हिंसा मतलब क्या? हिंसा मतलब हम किसी भी जीव के आध्यात्मिक प्रगति में बाधा करते हैं, दैट इज हिंसा. दैट इज हिंसा. अगर समझ लो हम किसी भी कोई भी व्यक्ति है जो भक्ति में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहा है, और हम ऐसा व्यवहार किए कि बेचारा भक्ति छोड़ के चला गया, ठीक है, दैट इज हिंसा. दैट इज हिंसा, दैट इज वायलेंस, बिकॉज वी आर चेकिंग हिज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. हम उसके आध्यात्मिक प्रोग्रेस में बाधा पहुंचाए हैं, दैट इज हिंसा. ओके, सो वी शुड बी नॉन वायलेंट, मतलब वी शुड प्रैक्टिस अहिंसा. दैट मीन्स दैट वी शुड ट्राई टू हेल्प अदर्स इन देयर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस सम और अदर. जैसे कई लोग प्रश्न पूछेगी, अरे बिल्कुल भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, बिल्कुल मंदिर नहीं आना चाहते हैं, ऐसा कई लोग बोलते हैं. पिछले क्लास में एक माता जी बोल रहे थे, बीनी माता जी, पता नहीं इस बार आए नहीं की.
नहीं आए शायद नेपाली लोग। ओके, तो मैं ऐसा कहती हूँ कि जब हम, जैसे हमने 12th चैप्टर में पढ़ा था कि कई लोग माइंड से, इंटेलिजेंस से अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? 12th चैप्टर। तो उनकी माता जी लगाना चाहिए भक्ति में, उनके उनकी एक्टिविटीज को, अगर वो हाँ, धन दे यस तो यस धन को। यस यस यस, वेरी गुड। या जब हम अपने इंटरनल सेंसेस को, माइंड और इंटेलिजेंस को नहीं लगा पा रहे तो हमें क्या करना चाहिए? एक्सटर्नल सेंसेस को भक्ति में लगाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए ये इनके इन प्रकार है। सी, भक्ति की शुरुआत अज्ञात सुकृति से होती है। जब हमें वैष्णव की सेवा अज्ञात रूप से भी कोई व्यक्ति कर लेना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे संपर्क में कोई है, ठीक है, जो बहुत अच्छा कुछ आर्ट जानता हो या कुछ कुकिंग जानता हो या कुछ भी जानता हो, कुछ अच्छा कुछ उसके अंदर है, तो उसको बिना बताए भी सम और अदर इंगेज इन सम सर्विस, गिव हिम सम सर्विस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे याद है बड़ौदा में जब मैं रहती थी तो गुरु महाराज प्रसाद के लिए आते थे, या गुरु महाराज की प्रसादम सेवा रहती थी। तो व्हाट आई डू यूज टू डू, तो हॉस्टल से 6-7 लड़कियों को मैं बुला लेती थी, और 1-2 लड़कियों की तो सेवा यही रखती थी कि भाई तुम मार्केट से सब सामान ला के दो, ठीक है, यू ब्रिंग दिस, यू ब्रिंग दैट, यू ब्रिंग अदरक, यू ब्रिंग मिर्ची, यू ऐसे ऐसे कुछ 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 कुछ। 2 लड़कियों की सिर्फ सेवा यही है कि भाई बाहर से सब व्हीकल दे दिया, बस तुम लेकर आओ। तो दिस इज हाउ दे आर गेटिंग engaged in the service, right? And this minute service given to the Vaishnava will bring great change in their life gradually. आप मत सोचिए कि कोई साधारण सेवा है। वैष्णवों की सेवा अगर अनजाने भी कर रहे हैं ना, अनजाने, then also it's going to bring miracles in their life. Maybe not in this life, but in the next life as well. Because this is not the last life, na? This is not the last life. यही अज्ञात सुकृति उनको नेक्स्ट जीवन में भक्ति में प्रगति करने का मौका देगी। और ये किसके द्वारा हुआ? ये आपके द्वारा हुआ। आपके द्वारा मतलब भगवान आपको निमित्त बना के कर रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा मत सोचिए, किसी को भी किसी भी प्रकार से सेवा में आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस नाम जप ही करो तो मंदिर ही आओ, नहीं, कैसे भी किसी भक्त के लिए कुछ भी, जैसे आप किसी भक्त को कुछ डोनेशन, कुछ कपड़ा देना चाहते हैं, ओके, engage a person, can you bring that, can you help me in bringing that, or something or the other. And this is how his bhakti gets started, because he was engaged in the service of Vaishnavas. Okay, I think it's enough today. Okay, thank you so much for joining the class. 6-5. Okay, any questions, any comments? Hare Krishna Mataji. Yes, Madhuri. Yeah. Yes, Madhuri. Yeah, thank you so much for this lecture, and the example which you have given at last, that like कि किसी भी ये इनके इन प्रकार अज्ञानतावश भी अगर आपने वैष्णव की सेवा की हो तो कहीं ना कहीं तो वो भक्ति का बीज पड़ ही जाता है. So I think I am the live example right now in this class. So because of because of your satsang, like I am at least 0.1% you say, but I am able to do my progress in bhakti. So I'm always grateful for that, Mataji. Thank you so much for that. And I have one question regarding the charity. So कई बार आजकल कैसा होता है कि जब चैरिटी के लिए ना फॉर ऐसे फोन्स आते हैं हॉस्पिटल से या फिर कैसे उसमें कि सम किड्स आर सिक, या फिर कोई ऐसा गरीब है वो बीमार हो गया तो आप ऐसे 500 रुपए 1000 रुपए ऐसे सेवा कर सकते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे थोड़ी बार कर भी देते हैं, बाद में वो कंटिन्यूअसली ऐसे फोन आते रहते, तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे दुविधा में पड़ जाते हैं कि करें या ना करें. इमोशनली तो ऐसा होता है कि क्योंकि वो इस तरह से वहां से पीछ आती है कि नहीं, मतलब हो सकता है वो बहुत नीड में हो सकता है हमें 1000 रुपए से हमें कोई फर्क अभी नहीं पड़ेगा, बट ऐसे रेगुलरली होता है तो उस टाइम पे बहुत दुविधा होती है. तो ऐसे कंडीशन में क्या करनी चाहिए? एंड वी डोंट नो द ऑथेंटिसिटी की क्या है
वो भी एग्जैक्टली हमें उस टाइम पे नहीं पता होता है, क्योंकि वी आर जस्ट डूइंग थ्रू कॉल एंड दे से कि मतलब आप वेबसाइट चेक कर लो, ये कर लो, लेकिन वेबसाइट भी आजकल के जमाने में कैसा है, इट कैन बी फेक्ड। सो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए माता जी? सी हम सी टू सम एक्सटेंट आप देखिए, इस्कॉन भी प्रसादम, जैसे हमारा प्रसादम सर्विस है, इवन वृंदावन में हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल भी है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, दैट इज रन बाय इस्कॉन। से किसी एक जीव दूसरे जीव को मदद कर सकता है। एक जीव, जैसे भगवान ने आपको इतना दिया है, आपको किसी यू आर कैपेबल टू हेल्प अदर्स, पर भगवान फिलॉसफी क्या बोलती है कि कंपैशन जस्ट फॉर द आउटर बॉडी इज नॉट एक्चुअली रियल कंपैशन। Compassion for the outer body is not real compassion. We have to be compassionate for the soul, right? That is real compassion. तो जैसे अभी भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, वहां भी मरीजों की बीमारी ठीक हो रही है, राइट? बड़े बड़े कैंसर पेशेंट्स है बहुत सारे, बट द सेम टाइम दे feed them prashadam, and all the times the Hare Krishna Mahamantra is going on, right? And all the क्या बोलते हैं, they are given a very spiritual atmosphere, right? तो ऐसा नहीं कि भाई अभी when we become sick, then also we also go to the hospitals na to get treatment, but for as a devotee, we being a devotee, we should take care that whatever charity we are doing, it should help that person to advance spiritually. समझ रहे? जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन डेफिनेटली डोनेट, जैसे वी आर डोनेटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम, दैट इज ऑल्सो गिविंग फूड ओनली ना, गरीबों को फूड देना ही हो गया, पर व्हाट वी आर गिविंग प्रसादम, राइट? तो as they will take prasadam, because it's said in shastras ki once somebody has taken prasadam, that is human life is guaranteed in the next life. So we are helping that person to advance spiritually, right? Similarly, अगर आप किसी को भी, जैसे what we prefer, हम क्या करते हैं, जैसे somebody is asking for, जैसे कोई घर पे आया कोई भिखारी या something, तो we don't prefer money, we prefer some clothes और जैसे ग्रेन्स, मैं तो ज्यादातर ग्रेन्स प्रेफर करती हूँ। जैसे मकर संक्रांति में हमारे घर पे कई लोग आए, तो मैं जैसे 1 किलो गेहूं दे दिया या 1 किलो चावल दे दिया या समथिंग और द अदर, ओके? सो दैट बिकॉज इफ मनी इज गिवन देन दे मे मिसयूज इट, ठीक है? और अगर आपके द्वारा पैसा दिया गया है और कोई व्यक्ति उस पैसे से शराब या इंटॉक्सिकेशन कर रहा है, देन यू मे ऑल्सो गेट सम कर्मा आउट ऑफ इट, समझ रहे हैं? Because the money is earned by you. So we have to be very, that's why Prabhupada is saying that to right person, right time and right place. So you have to ensure कि भाई money आपने दिया है, तो is that money used in the spiritual advancement of that person as well, not only for the treatment of the body but for the treatment of the soul as well, ठीक है? तो इसीलिए जैसे अगर आप किसी को दे रहे हैं तो साथ साथ आप ये भी कह सकते कि भाई उस व्यक्ति को मेरी तरफ से गीता भी देना, या फिर some of the other spiritual help should be given to that person, right? Okay, so this should be our mood कि whatever charity we are giving, it should be for the spiritual advancement of that person and should be given for the spiritual purpose, right? Okay, ओके, तो बस दैट्स ऑल, बिकॉज इफ यू गिव द मनी, कई बार तो ऐसे कुछ फेक कॉल्स भी आते हैं, बोलते हैं कि हॉस्पिटल में दीजिए, इसमें दीजिए, और फिर पैसा को अपने उसमें यूज हो जाता है, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। दैट्स व्हाई प्रभुपाद इज सेइंग ना दैट वी शुड बी वेरी केयरफुल इन गिविंग मनी, गिविंग चैरिटी। ओके ओके ओके, एनीबॉडी हैज क्वेश्चन? यस, शिवानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। Thank you so much, Hare Krishna, ma'am. हरे कृष्ण। Thank you. ओके हरे ओके, कृष्णा थैंक यू। माता जी। यस माता जी। माता जी, कृष्णांगी इस समय पे स्कूल में होती है, उसने मेरे को स्पेशली बोला था माता जी को थैंक यू बोलना बिकॉज शी हैड टू गो फॉर अ क्लास।
नो प्रॉब्लम। आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है हम सबको। थैंक यू। थैंक यू सो मच माता जी। आप लोगों से मुझे इंस्पिरेशन मिल रहा है कि कुछ बोलने का, कि भाई मैं यहाँ से बोलूं, मैं वहां से बोलूं। हाँ, आप लोग से ही मुझे ज्यादा इंस्पिरेशन, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता है ना कि मैं कुछ बोलूं, इसमें से गीता के, उसमें से कहीं समथिंग। I am also feeling inspired. Okay, so today the topic is not at all over, because one more class will be there, because we didn't touch the demonic nature, and as well as the divine natures are also left. Only 10 nature we have covered. So next class में हम इस चीज को खत्म करेंगे. Okay. Okay. Okay, Keshri, thank you so much for your answer. Okay, Hare Krishna Madhvi, Hare Krishna Alisha Hare Mataji. Krishna हरे Mataji. कृष्ण माता जी। Thank you. पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।